स्टार्ट कीजिए। योगेश जी, ये जानना चाहते हैं कश्मीर में जो प्रॉब्लम चल रही है और आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, अभी तो 276 डेज़ हो गए हैं आज। आपकी एक्चुअली डिमांड क्या है और सरकार क्यों नहीं सुन रही है और उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, जो कश्मीर के हालात स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडित्स के लिए, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे थे, इनको वहाँ रिहैबिलिटेशन के दायरे में ले गया थे। जो कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स सो कॉल्ड, इन्हें ये वहाँ पे रिहैबिलिटेशन के दायरे में ले गए थे। और जब वहाँ पे टारगेट किलिंग्स का दौर चालू हुआ, ये धीरे धीरे हर सेक्शन को इम्पैक्ट करता रहा कश्मीरी पंडित्स के, चाहे वो बिजनेसमैन हो, नॉन माइग्रेंट जो वहीं रहते थे, और उसके बाद जो एम्प्लॉय सेक्शन था, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय सेक्शन था। तो जब ऑफिस में किलिंग हुई, अंदर जाके आई कार्ड देखा गया और आई कार्ड के बाद चुन के मारा गया, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा थ्रेट जारी हुआ कि अगर आपको ऑफिस में स्पेसिफिकली चुन के मारा गया एंड आफ्टर दैट इसका कोई सपोर्ट ही नहीं निकलता एंड कोई इको, मतलब ये हमें हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि कोई इकोसिस्टम है जो सपोर्ट कर रहा है। इट्स लाइक कि आप ऑफिस में 300-200 बंदे या स्कूल में 200 बंदे, आप किसी को सिलेक्ट करके मार देते हो, उसको किसी को कोई रोकने की भी कोशिश नहीं करता है और वो मार के निकल जाता है। और ये रिपीटेडली हुआ है। ऐसी किलिंग्स का जो पैटर्न है, अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो 5 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें ऑफिस के बाहर मारा गया। जो हमारे राहुल भट्ट जी थे पहले, उनको मई 12, 2022 को क्लास 1 मजिस्ट्रेट सिक्योर्ड ऑफिस में मारा गया। इससे पिछले साल में चले जाते हैं अक्टूबर 2021 में, जब दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर को एक ही स्कूल में उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें मारा गया। तो कहीं ना कहीं फिर जो ये टारगेट किलिंग थी, ये पर्टिकुलरली हमें लगा कि एक टारगेट रिलीजियस बेस्ड किलिंग चल रही है, और जिसकी वजह से हमारे मन में डर बैठ गया कि अब हम ऑफिस में भी सेफ़ नहीं हैं। और बताना चाहते हैं कि जैसे रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, हमारे में 4000-5000 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं और 5000 फैमिलीज़ को दिखाया जाता है आप रिहैबिलिटेट हो गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो पार्लियामेंट के पटल से ये बात कही जाती है कि सिर्फ 1000 लोगों को गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में हैं, बाकी सब रेंट पे रहते हैं। उसमें से कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई है जो रेंट पे रहते थे, कुछ लोगों के घर खाली करा दिए गए इस इंसिडेंट्स के बाद, क्योंकि उन्हें शायद अपने लोकल कुछ इम्पैक्ट्स थे या लगातार कुछ क्वायरीज थी या कुछ भी कंपल्शंस हो सकते थे, विच इज़ नॉट क्लियर टू अस, बट काफ़ी लोगों के घर भी खाली करा दिए गए। तो ऐसे हालातों में आज हम वो कॉन्फिडेंस ही वापस गेन नहीं कर पा रहे कि हम वहाँ पर जाके ड्यूटीज़ कर पाएँ। साथ में ये बताना चाहते कि जैसे अक्टूबर 2021 में, 7 अक्टूबर 2021 में जब किलिंग स्टार्ट हुई, पैरेलली बीच बीच में बहुत किलिंग्स हुई। जो नॉन माइग्रेंट्स एमएल बिंद्रू थे, मंटू जी शर्मा थे, और फिर जब ये मई 12 को राहुल भट्ट की किलिंग हुई, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता रहा एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे ड्यूटी करने का, और ये डर का माहौल बढ़ता रहा लगातार। तो आज के दिन में हमें कोई ऐसा वो आश्वासन नहीं मिलता कि घाटी के हालातों में एकदम से क्या चेंज कर दिया हमारे लिए, सो दैट हम अपनी ड्यूटीज़ फिर से कर पाएँ। हम अपनी ड्यूटीज़ करना चाहते थे, डिमांड यही थी कि हमारी ड्यूटीज़ जब तक आप ऐसे हालातों को न्यूट्रलाइज कर देते, यू आर वेरी मच कैपेबल, आप कर सकते हैं ऐसा। जब इन सारी चीज़ों को आप ठीक कर देते हो, यही इकोसिस्टम को, ये हाइब्रिड मिलिटेंसी को, इनको आप टोटल ध्वस्त कर देते, तब तक हमारी सेवाएं आप जम्मू से यूटिलाइज़ कर लीजिए। अटैचमेंट के फॉर्म पे हमारा कैडर वहीं का रहेगा, हम लोग अटेंडेंस यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से काम करेंगे, हमारी सैलरीज भी इम्पैक्ट नहीं होंगी। बस इतना ही डिमांड था। अब उसके बाद ये क्यों पूरी नहीं होती है, इसका हमें आज तक रीज़न नहीं मिल पाया। एलजी साहब से मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने ये कहा कि आपके जो क्या कहते हैं, कुछ लोगों को वहाँ पे जो भेजा गया है, एक ऑफिस में 3 लोगों को रखा जाएगा, 3 कश्मीरी पंडित को एक जगह पे किया जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे जैसे हम लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो लोग जो पर्टिकुलरली माइग्रेंट पैकेज के लिए ही भेजे गए थे, अब आप उसको कह सकते हैं स्केप गोट की तरह भेजे गए थे, और आप लोगों ने वो नौकरियाँ की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी उस समय, आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए थी। हो सकता है आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रही होंगी ज़रूर, जिसकी वजह से ये करना पड़ा, आप लोगों को नौकरियां करनी पड़ी। आज की तारीख में आप एक स्केप गोट से ज़्यादा कुछ नहीं हो। एक सवाल और बनता है यहाँ पे, जो कि पूरा हिंदुस्तान कहता भी है हम लोगों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, कि आप लोग क्यों नहीं एक वेपन ट्रेनिंग लेते हो, आप क्यों नहीं अपने आप को इक्विप्ड करते हो। कम से कम एक सड़क छाप आदमी आप एक एम्प्लॉय को ना मार सके, आप रिप्लाई दे सको और रिप्लाई कर सको। और एक गवर्नमेंट से ये डिमांड क्यों नहीं करते हो आप कि ऐसी किलिंग्स में आपको इन्वॉल्व ना किया जाए। अगर आप किसी को अपनी सेल्फ डिफेंस में मारते हो तो कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए और उसको चेक किया जाए।
देखिए, आपका जो सवाल है, जायज़ सी बात है, हम जब इस डिमांड को प्रोजेक्ट करते थे तो जो रेस्ट ऑफ द नेशन है वो ऐसे सवाल लेके आता था। उसका ये रीज़न था कि उनको इधर की ग्राउंड रियलिटी, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। जो आपका सवाल है बिल्कुल जायज़ है और मैं आंसर देना चाहता हूँ। आपने कहा वेपन ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं। सबसे पहला रीज़न, आपके देश में एक पार्लियामेंट्री फोर्स होती है। पार्लियामेंट्री फोर्सेस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। सिविलियंस का काम नहीं है कि गन उठा के आप मारने चले जाइए। ये हमारा ऐसा मानना है। सेल्फ डिफेंस की मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस कैसे होता है और किस मोड पे चल रहा है ये। देखिए, पहला हमें ट्रस्ट है पार्लियामेंट्री फोर्सेस पे। दूसरा रीज़न, फेल हो चुकी है। देखिए मैं अपनी फोर्सेस पे अगर इतना अच्छा होता तो हम लोग कभी ये प्रॉब्लम में आते ही नहीं। देखिए मैं अपनी फोर्सेस पे कोई ऐसी बात नहीं रख सकता हूँ। मैं पॉलिसी की बात करूँगा, सिक्योरिटी पॉलिसी। हमारी पार्लियामेंट्री फोर्सेस बहुत सक्षम है। मैं उस पर आ रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस पे। देखिए, सेल्फ डिफेंस की जब आप बात करते हैं, आपको हाइब्रिड मिलिटेंसी का मॉडल समझना है सर। हाइब्रिड मिलिटेंसी का मॉडल ऐसा है, आप अभी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरा दोस्त है वहाँ पे। हाइब्रिड मिलिटेंसी में क्या हो रहा है कि जो टेररिस्ट है वो इसको पे कर रहा है जिसका रिकॉर्ड क्लियर है, और ये डेली मेरे साथ बैठ रहा है। ये आके मुझे गन मार देता है, गन शॉट कर देता है, मतलब मैं इसके साथ चल रहा हूँ इन गुड फेथ। और यही एग्जाम्पल मई 12 के बाद जो राहुल भट्ट के साथ किलिंग हुई, सुपिंदर को, जो भी टारगेट किलिंग, ये है मॉडस ऑपरेंडी। आप वेपन ट्रेनिंग तब ले सकते हो सेल्फ डिफेंस में जब आपको पता है ये 1-to-1 वॉर चल रही है। वो टेररिस्ट है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने गन निकाली, मैंने मार दिया, उसमें हम सक्षम हैं, वो कर सकते हैं, उसमें मना नहीं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि किसने मारना है तो ये मॉडल फेल हो जाता है। और इसके बाद दूसरी सेंसिबिलिटी ये बनती है कि एक सिविल सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। सपोज में 1% की आबादी, 0.75% कश्मीरी पंडित्स वहाँ पे हैं, और पैरेलली में 85 लाख पॉपुलेशन है। आप उस सिविल सोसाइटी के लिए क्या मैसेज दे रहे हो? इसने गन उठाया, अब ये पैरेलल में आके आपको मार के चला जाता है, आप तो मार नहीं पाए वापस, क्योंकि आपको पता नहीं था मारा किसने, वो आपका वेपन भी लेके निकल जाएगा। इसीलिए द क्वेश्चन इज ऑन द सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉर प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज इन दैट। ये इतना आसान नहीं है। अगर 1-to-1 वॉर है, आप दूसरी बात आपने कहीं जगह सुना होगा वीडीसी कॉन्सेप्ट। वीडीसी कॉन्सेप्ट जैसे आपने राजौरी पुंछ में सुना, वीडीसी कॉन्सेप्ट होता है सर कि आपका एक पॉपुलेशन सेगमेंट होता है, एक गांव एक जगह बसा होता है। एक गांव में क्या है, आपकी एक तरह की आबादी बसी हुई है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बसी हुई है। इसमें जब इन्फिल्ट्रेट होता है या एक सस्पिशियस पर्सन को देखा जाता है, देन आप वेपन निकाल के उस पर रिटेलिएट कर सकते हैं, जो आपने राजौरी पुंछ में भी सुना। वो तब पॉसिबल है, और वो तभी पॉसिबल अगर सपोज आपने हमारे वहाँ पे कॉलोनीज बना दी, आपने हमारे अंदर सब कुछ ही दे दिया, मतलब हमारा अंदर स्कूलिंग भी कर दिया, हमारा सब कुछ कर दिया अंदर ही, जॉब्स भी अंदर है। अब हम उस सोसाइटी में रहते रहते अब सबको जानते हैं आपस में, लेकिन जिस दिन आप सस्पिशियस पर्सन को देखते हो, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सस्पिशियस है, आप पहले ही अलर्ट हो जाते हो। उसके बाद अगर आपके पास वेपन है और आप उसकी एक्टिविटी को देखते हो, तो द टाइम ये वेपन निकालता है तो आपने वेपन निकाल के उसे मार देते हो वापस। और आपने कहा कि आप ऑफिस में 3-4 रखोगे, 5 रखोगे, वो वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे दीपक चंद, सुपिंदर कौर, ये 2 ऑफिस में थे ना, आपने 3 का नाम लिया था, जबकि तीसरा भी था, तीसरा उस दिन एब्सेंट था, ढूंढा उसे भी गया था। अब ये दोनों थे तो दोनों ही मारे गए ना, बचा एक भी नहीं। अब आपको क्या है कि आप समझते हो अगर 3 एक साथ रहेंगे तो एक आएगा तो दूसरा गन निकालेगा, मे बी ऐसा लोग समझते हैं। ये इतना आसान नहीं है सर। अगर 3 लोग आपने एक स्कूल में रखे हैं, आपने एक क्लास एक जगह दे रहा है, दूसरी क्लास दूसरी जगह दे रहा है, वो उसको मार के भाग जाता है, और दूसरे में आप उसे